प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत का विषय है डिमेंशिया, कारण, बचाव और उपचार। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान, जो कि एक मनोरोग विशेषज्ञ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिमेंशिया क्या है। देखिए, डिमेंशिया एक मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है जिसमें इंसान के जो सबसे कॉमन लक्षण आते हैं या आमतौर पे वो भूलने की बीमारी हो जाती है। इसके सिर्फ भूलने नहीं, और भी बहुत प्रकार के लक्षण आते हैं और इसमें मरीज का दिमाग धीरे धीरे करते करते छोटा होता चला जाता है, श्रिंक होता चला जाता है। डॉक्टर साहब, ये डिमेंशिया जो आपने बताया, ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है? देखिए, डिमेंशिया ज्यादातर 90% तो ओल्ड एज में या वृद्धावस्था में होने वाली, जनरली 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में जब हो जाते हैं तो ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये यंग एज में नहीं हो सकता है। अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया जो कि 40-50 साल की उम्र में भी कई लोगों में पाया गया है, लेकिन ज्यादा तौर पे ये 65 साल और उसके ऊपर लोगों में ज्यादा पाया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं? हाँ जी, देखिए, डिमेंशिया जो है कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। इसमें बहुत प्रकार के लक्षण आते हैं। तो आसानी से समझने के लिए हमने डिमेंशिया के लक्षणों को 4 भाग में विभाजित किया है। पहला, इसकी जब सोचने समझने की शक्ति में कमी आना। दूसरा, उसके व्यवहार में कमी आना। तीसरा, उसके व्यक्तित्व में कमी आना। चौथा, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम ना कर पाते हैं इन बीमारियों की वजह से, उसमें आना। तो हम एक एक करके अगर समझने की कोशिश करें, जैसे कि पहला, सोचने समझने और याद रखने में बीमारी दिक्कत आती है। जैसे कि पेशेंट, इसमें मरीज जो होता है अपनी चीजें रख के भूल जाता है, अपना घर वालों के नाम याद करने मुश्किल हो जाता है, घर का पता भूल जाता है, कई बार अपना घर भी नहीं पहचान पाता, चीजें इधर से उधर रख देता है, जैसे कि हो सकता हो फाइल उठा के वो फ्रिज में रख दे अलमारी समझ के। इस तरीके के लक्षणों में दिक्कत आती है। जब बीमारी और बढ़ती है तो इसमें व्यवहारिक लक्षण भी बहुत आने लग जाते हैं। अगर हम व्यवहारिक लक्षण बात करें तो पेशेंट में उसमें मन कभी बहुत खुश हो जाएगा, फिर अचानक से दुखी हो जाएगा। कभी पेशेंट में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। कई बार वो शक की बीमारी भी इसमें आ जाती है, रात में नींद नहीं आती है। तो ये व्यवहारिक तौर पे भी उसमें कई तरीके के लक्षण आने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये लक्षण और सिवियर होते हैं, जब मरीज में कुछ ऐसे अश्लील हरकतें करने लग जाते मरीज कई बार, और इसके साथ ही साथ शक वाली बीमारी आती है या उत्तेजना बहुत बढ़ जाती है, उस समय जनरली मरीज के जब दिक्कतें आती, तब घर वालों को रियलाइज होता है कि मरीज में कुछ दिक्कतें आई हैं, जबकि वो बहुत लेट स्टेज है। जी, तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इसका पता हमें कैसे चलता है और डायग्नोसिस के लिए हमें कौन कौन सी जांचें करानी होती हैं? तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि इसको जानने के लिए जो है, सबसे पहले इसके लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम इनके लक्षण जो होते हैं उनसे डायग्नोस करते हैं। साथ ही साथ हमें MRI कई बार कराना पड़ता है, तो रूल आउट करने के लिए कोई और कारण तो नहीं है ये वाले लक्षणों के लिए। जैसे कई बार दिमाग में ट्यूमर हो सकता है, या जिन्हें हम कैंसर कहते हैं, तो कैंसर हो सकता है। कोई स्ट्रोक, या जैसे कि जिसको हम लकवा मारना कहते हैं, वो हो सकता है। उसकी वजह से ये लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें MRI कराना होता है। सारे ब्लड टेस्ट भी कराने इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, क्योंकि हमें ये देखना है कि कोई और ऐसी कोई कमी तो नहीं है शरीर में, किसी विटामिन की या किसी और चीज की, थायराइड की कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से लक्षण आ रहे हो। तो ये सारे टेस्ट हमें कराने होते हैं। साथ ही साथ हम एक स्केल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं MMSE या मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। तो जब उसका स्कोर एक आम आदमी में 25 से 30 के बीच में आना चाहिए, डिमेंशिया के मरीज में जनरली इससे कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, डिमेंशिया के इलाज के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, डिमेंशिया के इलाज को हम 2 विभागों में बांटेंगे। पहला तो एक हिस्सा है जहां दवाइयां क्या हो सकती हैं, और दूसरा दवाइयों के अलावा क्या करते हैं। लेकिन इस बीमारी, क्योंकि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती जाती है, और इसको हम बहुत हद तक दवाइयों से नहीं रोक सकते हैं। तो आप इसे लाइलाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये बीमारी बढ़ती जाती है। सिर्फ लक्षणों को हम इनके कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो इसमें हम
जैसे कि दवाइयों के अलावा क्या करना होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहला काम जब भी कोई मरीज के घर वाले लेके आते हैं तो डॉक्टर को साइको एजुकेशन करना है। मतलब मरीज के घर वालों को समझाना है कि ये बीमारी क्या है और इससे उत्पन्न होने वाले क्या लक्षण हैं, क्यों हो रहे हैं और आगे चल के इसमें वो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से लक्षण आएंगे, जिससे कि घर वालों की खुद की वो थोड़ा समझ सकें और उनके अंदर जो घबराहट हो गई कि मेरे मरीज को क्या हुआ है वो थोड़ा शांत हो सकें। दूसरी चीज, इसमें सेफ्टी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीज चूंकि इसमें उसको याददाश्त की कमी हो गई, कुछ काम खुद नहीं कर सकता, तो कई बार ये लोग घर भटक जाते हैं। तो हमेशा हमेशा मेरा एक राय रहती है कि मरीज की जेब में या उसके हाथ पे फोन नंबर या एड्रेस हमेशा लिखवा दें या रखें उसकी पॉकेट में, सो दैट कभी मान लीजिए भटक भी जाए कहीं तो राह चलता आदमी उसको देख के घर वालों को बुला सके। दूसरी चीज सेफ्टी, लोग एक्सीडेंट्स के लिए बहुत प्रोन होते हैं। तीसरा, ये लोग कई बार गैस जल्दी छोड़ सकते हैं, लाइव वायर नंगा तार पकड़ सकते हैं, तो इन सब चीजों से भी इनको हमें बचाना बहुत जरूरी होता है। रेगुलर नर्सिंग केयर की जरूरत होती है हमारे इन मरीजों के लिए। नर्सिंग केयर के अलावा जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन पेशेंट्स को हमेशा सनलाइट में ज्यादा रखना चाहिए, अंधेरे वाले कमरों में नहीं रखना चाहिए। रोशनी की बहुत जरूरी है। म्यूजिक थेरेपी चाहिए, थोड़ा थोड़ा साउंड म्यूजिक हमेशा रहना चाहिए। इनसे बातचीत करते रहना चाहिए घर वाले, हमेशा इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सो दैट उन्हें पता चलता रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इन मरीजों के साथ कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, डिमेंशिया को फैलने से रोकने के लिए या कहना चाहिए डिमेंशिया की स्थिति में क्या परहेज खान पान में हमें रखना चाहिए? तो देखिए, 2 सवाल आपने अभी किए हमसे कि एक तो कि कैसे हम डिमेंशिया को प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरीके से आगे भविष्य में मुझे डिमेंशिया ना हो तो ऐसा क्या करना चाहिए, और दूसरा सवाल आपका कि खान पान कैसा होना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए। तो पहले सवाल का आपका जवाब दूंगा। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी अगर लाइफ में, मतलब डिमेंशिया होने से पहले जो हमारे यंग है 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में, हमें एक तो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। खान पीन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। अपने फूड हैबिट्स ऐसे हों कि बहुत जंक फूड या पिज्जा बर्गर ये सब चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, हेल्दी फूड ज्यादा देखना चाहिए। तीसरा जरूरी चीज जो है इसमें वो ये है कि अल्कोहल, शराब और मदिरा और स्मोकिंग या सिगरेट, बीड़ी, इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि ये पाया गया है कि ये डिमेंशिया को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। तो ये एक जरूरी चीज है। चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है एक ये कि पाया गया कि जो लोग उन्होंने अपने जीवन काल में अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल किया है, या कहूं कि जिनका कार्यशैली ऐसी थी कि वो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा था, उनमें डिमेंशिया कम पाया गया है, बशर्ते वो लोग जिन्होंने दिमागी काम कम किया है। तो हमेशा एक राय है कि हमेशा आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, रीड करते रहना चाहिए, लोगों से मिलते रहना चाहिए, और तो डिमेंशिया होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा सवाल जो आपका था कि खान पीन में क्या रहना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि देखा गया कि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है डिमेंशिया में। एक तो हमारे खाने में विटामिन अच्छे से होने चाहिए, जैसे कि हरे सब्जियां होनी चाहिए, पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, ये ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके में नट्स में अगर हम बात करें तो अखरोट बहुत अच्छी चीज है दिमाग के लिए, वो रहना चाहिए। फिश होनी चाहिए, मछली का उत्पादन ज्यादा, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा अच्छा होता है, और दूध का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बीमारी के आखिरी समय में मरीज का ख्याल कैसे रखना चाहिए? ये एक डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बीमारी बढ़ती रहती है। इसके लक्षण और गंभीर से गंभीर होते चले जाते हैं समय के साथ में, और कहीं हद तक, कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि हम दवाइयों से सिर्फ धीरे कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते इस प्रोसेस को। तो ये बीमारी जो बढ़ती जा रही है, इसको हमें कहीं ना कहीं लेटर स्टेज में, ऐसी स्टेज आ जाती है जब मरीज अपने ही बिस्तर पे लैट्रिन, पेशाब, टॉयलेट सब कुछ करने लग जाता है। उसको बिल्कुल अपना होश, अपना ध्यान नहीं रख सकता, नहाना धोना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है और हर समय पड़े रहता है। ये स्टेज भी आ सकती है जो लेटर स्टेज में, बहुत सीवियर स्टेज में आती है। तो उस दौरान पे हमें 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि उस समय नर्सिंग केयर का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। जब हमें मरीज को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उस तरीके से हमें उसको हर चीज सिखानी है। उसे टॉयलेट ट्रेनिंग सिखानी है, उसे बताना है कि भाई अभी पानी पिया है, इसका आपको टॉयलेट
टॉयलेट जाना है, उसको एक टाइम फिक्स करिए, आपको बोलिए कि आपका टॉयलेट का टाइम हो गया, जैसे बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं वो करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमें उनकी हर चीज उनकी ऑर्गेनाइज ऐसे एक रूम में रखिए, उनका रूम मत बदलिए, उनका बेड मत बदलिए, उनका कमरा नहीं बारी बारी बदलें, क्योंकि उन लोगों को अपने ही एक रूम से वो समझ जाते हैं कि मेरी ये चीजें हैं। अगर आप बार बार बदलेंगे तो नई एटमॉस्फेयर में अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों का लेटेस्ट स्टेज में। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो नर्सिंग केयर है वो इंसान पे भी बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है, एक 24 घंटे आप उन पे लगे रहते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए डिमेंशिया से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में आप हमें बताएं। हाँ, भ्रांतियां कुछ हैं हमारे समाज में जो डिमेंशिया से है। लोगों को लगता है, पहली चीज जैसे कि लोग आते हैं कि डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज क्या एक ही है, लोग कहते हैं इनको अल्जाइमर हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है डिमेंशिया एक बहुत ब्रॉड टर्म है और अल्जाइमर उसी का एक पार्ट है, एक टाइप है जी। तो वन ऑफ द टाइप ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर डिजीज। तो एक तो ये भ्रांति। दूसरी एक भ्रांति जो समाज में है कि डिमेंशिया इज अ पार्ट, डिमेंशिया एक बुढ़ापे की ही पार्ट है, हर आदमी जो बूढ़ा होता है उसको डिमेंशिया हो जाता है। ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा नहीं होता। डिमेंशिया अपने आप में बीमारी है और सिर्फ 65 साल से ऊपर जो लोग होते हैं उनमें 5% लोगों को ही होता है। यदि ये एजिंग प्रोसेस का पार्ट होता तो हर इंसान को होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 5% लोगों को ही होता है जो 65 से ऊपर हैं। सो एक ये भ्रांति है। तीसरा जो एक हमारे बहुत कॉमन है, जो मरीज के आते हैं, जब जैसे मैं उनसे कहता हूँ इनकी याददाश्त कैसी है, तो कहते हैं इनकी याददाश्त बहुत बढ़िया है, अभी भी 50 साल पुरानी बातें हमसे करते रहते हैं। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ताजी या जो एकदम इमीडिएट मेमोरी है अभी की, वो खत्म होती है, बहुत पुरानी मेमोरी इसमें नहीं खत्म होती है। तो ये समाज में है कि लोग कहते हैं पुरानी याददाश्त, तो पुरानी याददाश्त ठीक रहती है। जो एकदम नई याददाश्त, अभी क्या खाया था, अभी क्या पिया था, कौन मिलने आया था, वो सब चीजें इंसान भूल जाता है। तो ये चीजें रहती है इसमें जी। तो डॉक्टर साहब, एक आम आदमी ऐसा क्या करे या क्या ना करे जिससे कि डिमेंशिया होने की संभावना ना हो या बहुत कम हो जाए? हाँ, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि अपने लाइफ में एक तो शराब, मदिरा, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, एक तो इनसे दूर रहें, जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करें। जीवन में लोगों से मिलते रहें, एक सोशल अपना एक ग्रुप बनाएं जहाँ पे लोगों से मिलना जुलना बना रहे। अकेले जीवन कम से कम व्यतीत करें। अपना अध्यात्म में, पढ़ाई में, इसमें ध्यान लगाएं। जब आपका भले आपका काम से जुड़ा हुआ ना भी हो, फिर भी अध्यात्म में, पढ़ाई में अपने आप रखें हमेशा आगे। तो ये सब चीजें हैं। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिंदगी में हमेशा एक्सरसाइज करें, खाना अच्छा खाएं, तो चांसेस हैं कि डिमेंशिया होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और मेंटल वर्क करते रहें। और मेंटल वर्क जरूर करते रहें। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि शरीर में जिस ऑर्गन को या जिस शरीर के हिस्से का आपने यूज या इस्तेमाल करना बंद कर दिया, ऑर्गन वो पार्ट बिल्कुल खराब होने लग जाता है। इसलिए हमेशा उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हम कहना चाहेंगे कि संक्षेप में कुछ बहुमूल्य बातें हमारे श्रोताओं को आप बताएं। तो जाते से मैंने कई चीजें बताई, जो इम्पोर्टेंट 4-5 चीजें मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूँ। एक तो ये बीमारी चूंकि प्रोग्रेसिव है, हर से बढ़ती जाती है, तो जल्दी लक्षणों को पहचानने की कोशिश करें। जैसे ही आपके घर में माता पिता या कोई भी जो वृद्ध अवस्था में इंसान है, उनके अंदर छोटी छोटी चीजें पकड़ें। जैसे कि कभी उन्हें लगता है वो थोड़ा चुप रहने लग गए हैं, या लोगों से इंटरेक्शन कम कर दिया है, नींद कम आने लगी है, या चीजें रख के भूल जाते हैं, खाना खा के थोड़ी देर में दोबारा मांगने लग जाते हैं, एक ही बात को बारी बारी रिपीट करने लग जाते हैं। यदि घर का पता ना पहचान पाए, कोई मिलने आया है उनके नाम ना बता पाए, नाम पहचानने में, ये सब छोटे छोटे लक्षण अगर आप पहले पकड़ेंगे तो आप जल्दी से जल्द डॉक्टर के पास आ सकते हैं, किसी मनोरोग विशेषज्ञ या साइकियाट्रिस्ट के पास आ सकते हैं। तो इलाज जल्दी शुरू होगा, तो चांसेस हैं कि बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें। जनरली लोग लेट आते हैं बहुत, तो उस स्थिति में बीमारी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी, जो इंसान इसमें, जिसको हम एक शब्द यूज करते हैं, केयर गिवर बर्डन, मतलब जो इंसान उस मरीज की देखभाल करता है डिमेंशिया के, उसका भी ध्यान रखें। जनरली घर में पाया गया है कि घर की जो औरतें होती हैं यंग, उनको यही काम हो जाता है कि घर के बुजुर्ग डिमेंटिक पेशेंट का ध्यान रखें, सब कुछ करें। तो उनके लिए भी कई बार बर्डन हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको बीच बीच से उससे रिलीव करते रहें। और जाते जाते यही कहेंगे कि अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा घूमें, खूब
लोगों से मिलते रहें, एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी बहुमूल्य बातें आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना।